जब दोस्तों अगली बार आप जो ना प्लेन या एरोप्लेन या फिर हवाई जहाज में बैठोगे ना, जिस सीट पे आप बैठे होगे ना, उसके बगल वाले सीट से जाकर के एक बात तो जरूर पूछना, भैया आपने पैसा कितना दिया इस सीट का। चौड़े होकर अपने सीट पे बैठना और सोचना एक बात, आपने जिस सीट का शायद 5,000, 10,000, 25,000 या 1,00,000 रुपए दिए होंगे ना, बगल वाला शायद 2,000, 3,000 या फिर 10,000 ही दिया रहेगा। क्योंकि दोस्तों एयरलाइन इंडस्ट्री में जाते हो ना, हर एक सीट जो है अलग अलग प्राइस से होता है। और आप भी अगर इस वीडियो को देखोगे ना, आपको पूरा फंडा समझ में आएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा पता है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम फ्लाइट बुकिंग करोगे ना, वहाँ पे आपको जो है ना प्राइस कम में मिल जाएगा। ये डेफिनेटली मेरा मानना है, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप समझते हो, जब कोई चीज़ किस तरह से काम करता है ना भाई, आपको एक नॉलेज जब रहता है तो आप सही डिसीजंस ले सकते हो। तो इसी वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि भाई एयरलाइन में ये प्राइसिंग किस तरह से काम करता है और कैसे एक सीट का प्राइस जहां 8 से 10,000 होता है, वही बगल वाला सीट जो है ना 5,000 में भी हो सकता है या फिर 25,000 में भी हो सकता है। अब इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा जो है मैं सिंपल लैंग्वेज से समझाऊंगा। एयरलाइन इंडस्ट्री जब भी फ्लाइट अपने उतारती है तो भाई वहाँ पे एक एवरेज प्राइस लेकर के चलता है। बेसिकली एक प्लेन के अंदर में जितने सीट होते हैं उनका एक एवरेज प्राइस कैलकुलेट करा जाता है और उसके हिसाब से जो है ना पूरे जो कॉस्ट पड़ता है उस फ्लाइट के बेसिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का, उसका प्राइस डिवाइड करा जाता है बेसिकली स्टेजेस के साइड पे। इस हिसाब से जो है ना हर एक जो टिकट्स के जो प्राइजेस रहते हैं, बेसिकली जो प्लेसेस रहते हैं, जैसे कि कैटेगरी वाइज हो गया, इकोनॉमी हो गया, बिजनेस क्लास हो गया और आपका फर्स्ट क्लास हो गया, राइट। तो इस तरह से कैटेगरी कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे जो ना इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई बिजनेस क्लास का आपका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा रहता है, इकोनॉमी में आपका कम रहता है। बट ये मैं कह रहा हूँ कि आप बिजनेस क्लास हो या फिर इकोनॉमी क्लास हो, इकोनॉमी क्लास के अंदर में बेसिकली सीट बाय सीट प्राइसिंग वगैरह चेंज रहता है। यहाँ तक कि आप जब अपने बोर्डिंग टिकट लेने के बावजूद भी आपको जो है अपने सीट को चेंज करने के लिए या फिर सीट को अलॉट करने के लिए भी कहीं कहीं एयरलाइंस में आपको पैसे देने पड़ते हैं। वो शायद पैसे आपको 300 रुपये हो या फिर 500, 1,000 रुपये जो कि एक्स्ट्रा टिकट पे ऐड होते हैं, राइट। तो वो मुद्दे तो अलग बात है। अब बेसिकली देखो जो भी सीट की प्राइसिंग डिसाइड करा जाता है, यहाँ पे जो है डायनामिक प्राइस दिया जाता है। अब बोलोगे भाई डायनामिक प्राइस क्या होता है। देखो दोस्तों हर एक एयरलाइन इंडस्ट्री में डायनामिक प्राइसिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये प्राइस डिसाइड करता है और ये कोई इंसान बैठ करके वहाँ प्राइस नहीं डिसाइड करता। तरह तरह की लॉजिकल स्टेटमेंट्स है जिसकी वजह से जो है ना डिज़ाइन किया जाता है इस डायनेमिक प्राइसिंग को। डायनेमिक प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब है कि एक फिक्स प्राइस नहीं होता, यहाँ पे प्राइस जो है ना हमेशा चेंज होते रहता है। अब ये देखो कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको समझ करके जो ना अपने टिकट्स या फिर जब आप जर्नी प्लान करते हो भाई उसको आपको डिसाइड करने में और अपने पैसे बचाने में काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक तरह का डायनेमिक प्राइसिंग होता है डे वाइज, जिसको हम कहते हैं 7 डे, 21 डे और 14 डे का प्राइसिंग। अब क्या होता है, मान लो जो एक फ्लाइट जाकर के 30 मई को उड़ने वाला है, अगर उसके 7 डेज पहले अगर कोई बुक करता है तो उसका प्राइसिंग जो मेन प्राइसिंग रहेगा उससे कम रहता है। यानी जो सिस्टम ने डिज़ाइन करा है कि भाई इस पर्टिकुलर सीट का मान लो कि भाई 10,000 रहेगा, अगर आप 7 डे एडवांस में करते हो तो वो आपको शायद 9,500 में मिल जाएगा। इसी तरह से 14 डेज डायनामिक प्राइसिंग आता है, जो अगर 14 डेज पहले अगर आप बुक करते हो तो भाई वो प्राइस शायद आपको 9,000 में मिल जाएगा। और एक आता है स्टेज 21 डेज, अगर आप 21 दिन पहले अगर आपने प्राइस में बुक करा तो भाई आपको शायद 8,500 का मिल जाएगा। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने 10 साल अपनी एक्सपीरियंस जो है ना एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री में बिताया, जहाँ पर कि भाई बैक एंड में किस तरह से प्राइसिंग काम करता है, डायनेमिक प्राइसिंग कैसे काम करता है, इस चीज़ का बताया जाता है। क्योंकि मुझे जो है ना अपने क्लाइंट्स के लिए डेटा एनालिटिक्स पे रिसर्च करना होता था, एनालाइज करना होता है बंच ऑफ डेटा। वहाँ पे हमें जो है ना इंटरनल डेटा के हिसाब से जो है हम जो है ना क्लाइंट को असिस्ट करते हैं कि भाई आप इतने दिन पहले आप बुकिंग डालो ताकि आपको इतना पैसा सेव होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ, जो कि शायद ही यूट्यूब पे कोई यहाँ पे समझाया होगा। क्योंकि जो भी एयरलाइन इंडस्ट्री स्पेशली बैकएंड में जो काम करके रखा है, जो टिकटिंग प्राइसिंग जिस तरह से काम करता है ना भाई, उस डिपार्टमेंट में जिसने काम कर रखा है सिर्फ उसी के पास ये नॉलेज होता है। और ये सब चीज़ें जो है कभी भी आउटसाइड ऑफ द कंपनी कभी भी शेयर नहीं करा जाता, क्योंकि ये डायनेमिक प्राइसिंग जो है अगर ये सबको पता चल जाएगा भाई भांडा नहीं फूट जाएगा, तो यही बात होता है, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी अलग अलग चीज़ होते हैं। अब दोनों टाइमिंग के हिसाब से भी और आपका जिस टाइप का अर्जेंसी है उसके हिसाब से भी आपके टिकट प्राइसेस ऊपर और नीचे होते हैं।
जब भी आप कोई भी वेबसाइट हो जाए, कोई भी टिकटिंग साइट पे हो जाए, जब भी आप जाकर के अगर कोई भी प्राइस का अगर आप बार बार टिकट का प्राइस चेक करोगे ना भाई, ऑटोमेटिकली सिस्टम को समझ में आ जाएगा भाई इसको भाई इस टिकट की ज़रूरत है, तो हम जो है ना जब भी ये प्राइस चेक करने के लिए आएगा इसको हम प्राइस थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो क्या करेगा भाई, पहले आपको जो है ना 2% प्राइस आपको सेकेंड टाइम में बढ़ा देगा। आप थर्ड टाइम चेक करने जाओगे आपको जो है ना 4 से 5% प्राइस बढ़ा देगा। जब आप फोर्थ या फिफ्थ टाइम जाओगे तो भाई आपको वहाँ 5 से 10% का प्राइस इंक्रीज आपको दिखेगा। नई बात मानते हो, आप जो है ना चुपके से गूगल में जाकर के बस प्राइस चेक करना, 10 बार प्राइस चेक करना और देखना सेम फ्लाइट का प्राइस आपको जो है ना ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये अर्जेंसी क्रिएट करता है, क्योंकि जो लोग भी टिकट बुक करना चाहते हैं जब वहाँ पे दिखता है भाई ये तो प्राइस बढ़ते जा रहा है, ये तो प्राइस बढ़ते जा, भाई बुक कर दो। बल्कि अगर जब उस स्टेज में आप जब टिकट को बुक करते हो ना भाई, आप एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा पैसे एयरलाइन को देते हो। अगर इसको देखो तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1-2 बार प्राइस चेक करो या फिर दूसरे सिस्टम में प्राइस चेक करो। अगर प्राइस चेक करना है जिससे आपको कोई कनेक्शन है दोस्त के सिस्टम में, फ़ोन में, या फिर बेसिकली आपका सेम IP एड्रेस, सेम हार्डवेयर यानी लैपटॉप या फ़ोन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, तब जा करके आपको जो है प्रॉपर प्राइसिंग दिखाएंगे। और ज़्यादातर आप ट्राई करो कि भाई जो भी टिकट आप बुक करोगे ना सुबह और शाम के टाइम में अवॉइड करो, और हो सके तो भाई मिडनाइट 12 o'clock के बाद में बुक करो, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, तो सिस्टम को पता रहता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, इसके वजह से हम प्राइसिंग को कम कर देते हैं। ये सब देखो डायनेमिक प्राइसिंग का हिस्सा होता है। इनफैक्ट एल्गोरिथम में और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, बट हर चीज़ में समझाने बैठूंगा तो भाई वीडियो बहुत ही ढेरों सारी लंबी हो जाएगी। बट ये 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक टिकटिंग एजेंसी या फिर एयरलाइन एजेंसी होती है ना, इसको इस्तेमाल करती है अपने प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान अगर रखोगे भाई, आपको मैं गारंटी करता हूँ मैं डेफिनेटली जो भी टिकट्स रहेगा उसके कम प्राइस में बुक कर सकता हूँ। एक सीधा मोटा सजेशन देता हूँ, 1 महीने पहले आप प्राइस बुक करो, रात के टाइम में प्राइसिंग चेक करो और बुक करो, और बार बार एक ही टिकट के बारे में कभी भी प्राइसिंग मत चेक करना, जिससे कि आपकी कुकीज़ और आपकी IP एड्रेस के द्वारा जो है ना आपके सिस्टम पे जो है ना उस प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। और जो है ना मल्टीपल जगह पे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं। आजकल जो है ना हर जगह सेम प्राइस होता है, आपको 400-500 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। कूपन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, बट ये सभी अगर सिस्टम्स अगर आप फॉलो करोगे तो भाई आपको डेफिनेटली आपके जो भी टिकटिंग प्राइस रहेंगे ना उससे काम होगा। और बाकी गैस मल्टीपल एयरलाइन से भी चेक करो, क्योंकि कुछ एयरलाइंस में जो ना प्राइस ड्रॉप होते रहता है, और ये सीज़न वाइज भी प्राइस ड्रॉप होता है। अगर आप कोई समर या हॉलीडे के टाइम में अगर कोई भी टिकट बुक करोगे तो वहाँ डेफिनेटली प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑफ सीज़न में बुक करोगे तो भाई आपको डेफिनेटली प्राइस कम मिलेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब ट्रैवल करना है, बाकी जो सजेशन दिया उसको फॉलो करना है। बाकी गैस वीडियो कैसा लगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आप किस टाइम ट्रैवल करते हो और आपका एवरेज एक टिकट वैल्यू प्राइस कितना होता है, और इस पर्टिकुलर एयरलाइन प्राइसिंग और एयरलाइन इंडस्ट्री कैसे काम करता है इसके बारे में अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो मुझे जरूर बताना। इसके ऊपर मैं वीडियोस लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने 10 साल भाई एयरलाइन इंडस्ट्री में गुजारा है। हर एक पुर्जा हर एक चीज़ों के बारे में मैंने स्टडी करा है, जो नॉलेज है मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और बाकी मैं आपके लिए ये सभी वीडियोस में आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये वाला वीडियो देखना आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। मेरा नाम है सुमन, मैं मिलता हूँ अगले वीडियोस तक। जय हिंद, जय भारत।